हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल को याद रखने की ट्रिक और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो गाइज, आपको कंप्लीट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखने के लिए इसके सभी लेक्चर्स देखने कंपलसरी है। इसलिए मैंने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप पहले वो देखिए, ठीक है, तभी आप फंक्शनल ग्रुप समझ पाओगे। तो गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सल्फोनिक एसिड लेते हैं पहले। तो देखो, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स हम सल्फो लगाते हैं और सफिक्स हम सल्फोनिक एसिड ही लगाते हैं। देखो, वैसे तो प्रीफिक्स की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसका प्रीफिक्स सल्फो और सफिक्स सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? इसका सिंबल होता है SO3H, ठीक है ना। और आपको ये ऐसे भी मिल सकता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। तो आपको SO3H देखने को मिल सकता है या फिर इस टाइप से देखने को मिल सकता है। तो ये अपना सल्फोनिक एसिड है। अब देखो, एग्जांपल्स करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स बहुत कम है, तो जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास ये है, तो नाम कैसे लिखोगे? तो देखो, आपके पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन को आप लिखोगे एथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, और एल्केन का हम लगाते हैं एन, तो एथेन। उसके बाद SO3H का सीधा लिख दो एथेन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही देखो, अगर आपके पास ये हो CH3SO3H, तो एक कार्बन है तो इसको आप लिखोगे मैथ, और एक कार्बन होता है, तो देखो हम डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। अब एक ही कार्बन है तो हम हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे, तो मैथ और सिंगल बॉन्ड मैथेन, और SO3H का आप लिखोगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो, आपके पास ये आ गया, ठीक है ना, SO3H, तो रिंग को आप बोलोगे बेंजीन, और SO3H सल्फोनिक एसिड। तो देखो, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनोल ईथर में, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ये आपको देखने को मिलता है। अब देखो, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर OH लगा दूं, तो देखो रिंग से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो सल्फोनिक एसिड है और एक एल्कोहल है। तो अब हम प्रायोरिटी टेबल देखेंगे, तो प्रायोरिटी टेबल में आपका सल्फोनिक एसिड ऊपर आता है, तो सल्फोनिक एसिड का तो हम सफिक्स यानी कि नेम हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसका हम सफिक्स लगाते हैं। तो देखो, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, उसका हम सफिक्स लगाते हैं और बाकी सभी का प्रीफिक्स लगाते हैं। तो हम सल्फोनिक एसिड के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे। तो देखो, काउंट करते हैं। जिस कार्बन से SO3H जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे दिया 1 और उसको दे दिया 2, दूसरे को, ठीक है। तो 2 पर और एल को लगा हुआ है, तो इसका हम लगाएंगे प्रीफिक्स, क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स और बाकी का हम प्रीफिक्स लगाते हैं। ऐसे ही मान लो आपके पास ये आ गया, ध्यान से समझना। तो आपके पास इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो सल्फोनिक एसिड है और एक हैलोजन है। तो हैलोजन को, सल्फोनिक एसिड को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे और उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से SO3H को कम नंबर मिले, यानी कि हम इस साइड से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो गाइज, ये सल्फोनिक एसिड हो गया। तो गाइज, अब देखो, अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो, एनहाइड्राइड का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, अभी बता दूंगा कैसे बनेगा,
ठीक है, दोनों तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप रहेंगे और इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। अब देखो ओइक नाम क्यों लगाया है, इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि जो एनहाइड्राइड बनता है वो एसिड से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो देखो इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करूं तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है एसिटिक एसिड से। तो आप दो एसिटिक एसिड लो, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये, और एक दूसरा उल्टा लिख लो, ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो H2O बाहर, तो आपके पास बन गया CH3 सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए इसको नाम लिखेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और IUPAC कैसे लिखेंगे? तो IUPAC में आपको बस एसिड देखना है और कुछ खास नहीं है। अब यह कौन से एसिड से बना है? तो देखो यह बना है इस एसिड से। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 2। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हो। तो इसका नाम है एथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एग्जांपल दूसरा बेंजोइक एनहाइड्राइड का हो, तो देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाते हैं। देखो बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो देखो इसमें बेंजोइक एसिड होगा, तो इसको आप ये लो, एक बेंजोइक एसिड। अब एक बेंजोइक एसिड को आप उल्टा बना लो, तो H2O को बाहर कर दो, तो ये आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड बन गया। और इसका IUPAC नाम भी ये बेंजोइक एनहाइड्राइड ही है, ठीक है ना। तो एनहाइड्राइड का मतलब इसका नोमेनक्लेचर हार्ड नहीं है। नोमेनक्लेचर में तो आपको सीधा लिखना है कि जिस एसिड से बना है तो उसका एनहाइड्राइड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 एसिड लो और उनसे H2O को बाहर कर दो, तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो गाइज अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। तो देखो एस्टर का सिंबल ये होता है COOR। आर का मतलब कोई एल्किल या एरिल ग्रुप है होगा, ठीक है ना। और एस्टर का हम सफिक्स लगाते हैं O8 और प्रीफिक्स लगाते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइज एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। तो एसीटेट का मतलब आपके पास एसिटिक एसिड होगा, देखो इससे भी नाम लिख सकते हो। तो ये आपके पास एसिटिक एसिड हो गया ना। अब हाइड्रोजन को निकालो, तो जब हम एसिड से हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं ना तो 8 लगाते हैं। जब एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाल लिया तो ये एसीटेट बन गया, और उससे आप एथिल लगा दो, तो एथिल आपको पता है कि C2H5, तो ये आपका एथिल एसीटेट हो गया। तो आप ऐसे भी नाम बनाना सीख सकते हो। अब देखो IUPAC नाम लिखते हैं, तो देखो आपके पास कार्बन कितने हैं चैन में? 2 कार्बन, क्योंकि आप ये चैन सेलेक्ट करोगे। अब देखो इन कार्बन को, चलो आप इसको ऐसे लिख लो CH2 CH3। अब आप ऐसे चैन तो सेलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया। आपको तो कार्बन चैन सेलेक्ट करनी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो आपके पास देखो चैन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप लिखोगे एथ। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो एथेन। और एस्टर का हम लगाते हैं O8, तो इसका नाम हो गया एथेनोएट। अब देखो ऑक्सीजन से जो लगा आता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 कार्बन है, तो आपको पता है कि 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथिल, ठीक है। तो इसका नाम हो गया एथिल एथेनोएट। ऐसे ही मान लो आपके पास यह आ जाए मैथिल फॉर्मेट, मैथिल फॉर्मेट। तो इसे आप कैसे बनाओगे? देखो फॉर्मेट का मतलब फॉर्मिक एसिड से बना है, तो फॉर्मिक एसिड ये हो गया आपका, ये फॉर्मिक एसिड है, H हटाया
तो एसिड से हम H हटा लेते हैं तो 8 लगाते हैं तो फॉर्मेट, और मैथिल लगा दिया तो ये हो गया मैथिल फॉर्मेट। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, देखो ये, ठीक है। तो एक कार्बन है तो आप लिखोगे मैथ, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक कार्बन हो तो आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड मानना है, तो मैथेन हो गया। ये सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, मैथेन, और एस्टर का हम लगाते हैं सफिक्स OH, तो मैथेनोएट। अब इसका नाम लिख दो, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है एल्किल या एरिल ग्रुप, उसका नाम पहले लिखते हैं। तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे मैथिल, तो इसका नाम हो गया मैथिल मैथेनोएट, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास हो जाए एथिल बेंजोएट। अब इसको बनाते हैं, वैसे ये आईयूपीएसी नाम ही है, ठीक है ना, ये आईयूपीएसी नाम ही है, बस इसको बनाना सीख लेते हैं। तो बेंजोएट का मतलब आपके पास बेंजोइक एसिड होगा, तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है। और ये H हटा बेंजोएट, क्योंकि एसिड से H हटाने पर हम 8 लगाते हैं, तो बेंजोएट और एथिल, तो ये लो C2H5, तो ये एथिल बेंजोएट। आ गई बात समझ में। ऐसे ही हम फेनिल बेंजोएट भी बना सकते हैं, फेनिल बेंजोएट, ठीक है ना। अब देखो फेनिल बेंजोएट का मतलब, बेंजोएट तो ये है ही है, यहां पर फेनिल का मतलब ये रिंग लगानी है आपको, बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई हो तो उसे हम फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस एस्टर के देखो ये एग्जांपल करते हैं अब। तो देखो सबसे पहले ये करते हैं, तो इसमें इसको ऐसे लिख लो आप, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड और O, और देखो यहाँ पर CH2 यानी कि एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। तो गाइज ये आपकी चैन हो गई। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप काउंट करोगे, ठीक है। तो देखो पहले इसका नाम लिख लेते हैं क्या है, तो आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को आप लिखोगे पेंट, ठीक है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर के कार्बन पर है, एक तो 2 पर है और एक 4 पर है, तो पेंट 2 4 डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो हम डाई लगाएंगे, ठीक है। और आप आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो देखो COOR एस्टर है, एस्टर का हम OH लगाते हैं, तो डाई इन नोएट। अब ऑक्सीजन से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट जस्ट पहले लिखते हैं इससे, तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये लो एथिल, तो एथिल पेंट 2 4 डाई इनोएट। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं, देखो डायरेक्ट, ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन सीधा ही लिख लेते हैं, उसके बाद ये कार्बन और ऊपर डबल बॉन्ड, ओ नहीं है सॉरी, कार्बन ही लगा हुआ है, उसके बाद ये कार्बन इससे Cl लगा हुआ है, उसके बाद ये कार्बन इससे OH लगा हुआ है, उसके बाद ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड O और ये कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, तो ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो हमें चैन सेलेक्ट करनी है, तो हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, तो देखो लंबी से लंबी कार्बन चैन सेलेक्ट करते हैं। तो चैन सिलेक्शन के रूल मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताए थे। तो देखो लंबी से लंबी कार्बन चेन आप ये सिलेक्ट करोगे, लेकिन चैन सिलेक्शन का दूसरा रूल ये बोलता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें चैन के अंदर लेना है, यानी कि जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो जहां तक हो सके हमें उन्हें चैन के अंदर लेना है। अगर मैं ये चैन सेलेक्ट कर लूंगा तो फिर ये डबल बॉन्ड बाहर रह जाएगा ना, इसलिए हम चैन सेलेक्ट करेंगे ये, ठीक है ना, ये चैन हम सेलेक्ट करेंगे। आ गई बात समझ में। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये हमने काउंट कर लिया क्योंकि हम मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंट करते हैं। अब गाइज इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एस्टर है COOR, एक एल्कोहल है, एक आपका हेलोजन है और एक आपकी एल्किन है।
तो आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, उस एक का सफिक्स लगाते हैं और बाकी सब के प्रीफिक्स लगाते हैं, और प्रीफिक्स नाम से पहले लिखा जाता है। तो देखो प्रीफिक्स किस किस के लगाएंगे, यहाँ पर देखो ये दो कार्बन को हम लिखेंगे एथिल, एथिल का ई, क्लोरो, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सी का एच। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, सी आता है ना, तो 3 क्लोरो, देखो इसका नाम ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद 4 एथिल, ठीक है ना, और 2 पर है हाइड्रोक्सी। चैन में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर है और 4 पर है, तो पेंट 2 4 डाई इन, ठीक है। और आपके पास है क्या, एस्टर, तो डाई इनोएट, ठीक है। तो मैंने सब सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए है ना, कि 3 पर क्लोरो है, 4 पर एथिल है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, उसके बाद एस्टर का नाम लिख दिया, ठीक है, कि चैन में 5 कार्बन है तो पेंट, 2 4 पर डाई इन है तो डाई इन, और एस्टर का ओएट। अब ये कार्बन जस्ट इससे पहले लिखा जाएगा, तो एक कार्बन को हम मेथिल लिखेंगे ना, तो ये लो। तो देखो ये वाली इसकी पोजीशन नहीं बताते क्योंकि तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हम पोजीशन किसकी बताते हैं, जो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। तो गाइस अब हम एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो देखो एसिड हैलाइड का सिंबल होता है सी डबल बॉन्ड ओ अक्स। अक्स का मतलब यहाँ पर हैलोजन से है कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है तो उसके जितने भी मेंबर है वो हैलोजन है, ठीक है। और लास्ट वाला जो एस्टिटीन है वो हैलोजन नहीं होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है और इसका हम सफिक्स लगाते हैं ओयल हैलाइड, ठीक है। अब क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड और आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स हम लगाते हैं हेलो कार्बोनिल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लो अपने पास ये एग्जाम्पल आ गया एथेनोयल क्लोराइड। तो देखो कैसे बनाते हैं। एथ का मतलब अपने पास 2 कार्बन है, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओएल का मतलब डबल बॉन्ड ओ, और क्लोराइड का मतलब Cl है। तो देखो हम नाम से भी बना सकते हैं। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब बीच में सिंगल बॉन्ड, ओएल का मतलब C डबल बॉन्ड O अक्स है, और क्लोराइड का मतलब Cl है। तो देखो अब यहाँ पर CH3 जोड़ दो, तो ये आपका हो गया एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। अब इसका देखो कॉमन नेम हम इसे एसिटिल, क्योंकि देखो एसिट हम बोलते हैं 2 कार्बन को, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। ऐसी आपके पास फॉर्मिल क्लोराइड भी हो सकता है, फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड का मतलब 1 कार्बन वाला एसिड हैलाइड। तो आपके पास 1 कार्बन वाला एसिड हैलाइड तो ये होगा, ठीक है। अब देखो इसका IUPAC नाम लिखेंगे 1 कार्बन मैथ, ठीक है। 1 कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, तो मैथेन, और इसका सफिक्स ओएल, तो मैथेनोयल क्लोराइड। आगे बात समझ में। अब देखो एक एग्जांपल ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, तो गाइस बेंजोइल क्लोराइड ये होता है आपका, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl। तो ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। अब देखो इसका IUPAC लिखेंगे। तो आपके पास 1 कार्बन है तो आपने मैथ लिख दिया, 1 कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, तो मैथेन लिख दिया, और एसिड हैलाइड है तो मैथेनोइल क्लोराइड लिख दिया,
लिख दिया। अब इस रिंग को मैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेता हूं, तो एक कार्बन है तो 1, और अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होती है तो हम उसे फेनिल लिखते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1 फेनिल मैथेनोइल क्लोराइड। तो गाइज ये कुछ एसिड हैलाइड के एग्जांपल हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।